तो यहाँ पे कोई बस और टैक्सी मतलब कोई कार नहीं चलता है, जैसे पूरा पानी में ही ये शहर है। तो इसलिए आपका जो ट्रांसपोर्ट मिलेगा दैट विल बी बोट ट्रांसपोर्ट। और इन लोगों का जो इमरजेंसी है बोट एम्बुलेंस 2025 2026 से जो बैच अभी आईमेट क्वालिफाई करके आएंगे, उनका जो सीट कैपेसिटी है नॉन यूरोपियन के लिए लास्ट ईयर उनका 20 सीट था, लेकिन इस साल वो 5 सीट इंक्रीज हुआ है। यही एरिया उनका कैंपस, जस्ट इमेजिन द व्यू यू विल गेट हियर। आपका आईमेट एग्जाम सितंबर 17 में है। इंडियन स्टूडेंट का जो ब्रेन है मतलब दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। आप नीट में देखिए कितना कॉम्पिटिशन टॉप है, राइट। फ्री सिमुलेशन टेस्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, अभी तक हमारा 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चन लाइव हो चुका है। थोड़ा ऊपर देखिए, आई थिंक दिस इज द हेलीपैड फॉर द इमरजेंसी सर्विसेज, क्योंकि मैंने सिसिली भी गया था वहाँ पे हॉस्पिटल के लिए, वहाँ पे उनका एक हेलीकॉप्टर था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलिंग एयर वंस अगेन। आप अभी देख पा रहे होंगे मैं कैनाल के पास क्या कर रहा हूँ, राइट। यही आपके लिए कुछ सरप्राइज लेकर मैं आया हूँ। तो अभी मैं हूँ वेनिस में, और आप वेनिस में रहते हुए मैं आपको करवाऊँगा पाडोवा का मेडिसिन कैंपस टूर। जो इंडियन स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए वीडियो में बना रहा हूँ। हमारा एक सीरीज चल रहा है जो 16 पब्लिक यूनिवर्सिटी जो इटली में मेडिसिन एंड सर्जरी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका सीरीज चल रहा है। तो 2-3 यूनिवर्सिटी में शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं इंडिया जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, बट प्रोबेबली आई विल कंप्लीट 11 और 12 यूनिवर्सिटी। तो आज मेरा टारगेट है पाडोवा कैंपस आपको टूर करवाने का। लेकिन आप अभी सरप्राइज होंगे मैं वेनिस में क्या कर रहा हूँ, राइट। या दिस इज़ द लाइक लेटेस्ट न्यूज़। ऑलरेडी हमारा इंस्टाग्राम पेज में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है कि वेनिस का जो नया बैच 2025 2026 से जो बैच अभी आईमेट क्वालिफाई करके आएंगे, उनका कैंपस वेनिस में ही होगा। तो पहले क्या होता था, पाडोवा का जो बायोमेडिकल कैंपस है वहाँ पे उनका प्री मेडिकल स्टार्ट होता था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। देन जो पाडोवा का हॉस्पिटल है वहाँ पे उनका 3rd ईयर से 6th ईयर तक उनका क्लासेस हो रहा था। लेकिन फ्रॉम दिस ईयर आपका सारा लेक्चर एंड सारा आपका क्लिनिकल फेजेस एंड क्लिनिकल रोटेशन एवरीथिंग विल बी इन वेनिस। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जो सोचिए वेनिस के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपका क्या है कि वेनिस जो सारा है कि आपका मतलब पानी के ऊपर ही शहर है, आप बोल सकते हैं। आप वेनिस के बारे में बहुत सुने होंगे, और आपका बहुत लोगों का, बहुत स्टूडेंट्स का भी ख्वाहिश होगा थोड़ा वेनिस घूम के आते हैं। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप पाडोवा यूनिवर्सिटी में मेडिसिन सर्जरी कोर्स करेंगे तो आपको वेनिस में रहना पड़ सकता है, क्योंकि आपका सारा क्लासेस वेनिस में ही होगा। तो आइए, हमारा अभी मैं कैंपस के पास जा रहा हूँ। जैसे वॉकिंग में मुझे ऑलमोस्ट लगेगा 15 मिनट्स। आप स्टेशन से उतरेंगे, सेंटा लूसिया जो स्टेशन है वहाँ से आप वॉक करेंगे, आपको 25-30 मिनट लगेगा। नहीं तो आप बोट में आ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई बस और टैक्सी मतलब कोई कार नहीं चलता है, जैसे पूरा पानी में ही ये शहर है। तो इसलिए आपका जो ट्रांसपोर्ट मिलेगा दैट विल बी बोट ट्रांसपोर्ट। तो आप इधर वॉक कर सकते, नहीं तो बोट के थ्रू से आइए। तो जैसे अभी मैं एक्चुअली आ रहा हूँ, मैं सेंट मार्क स्क्वायर से ही आ रहा था। सेंट मार्क स्क्वायर वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक प्लेस इन वेनिस। वहाँ से मैंने पूरा गली 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 मैप देख के ही आ रहा हूँ। वेनिस बजोलो पाडोवा ट्राई कर रहे हैं, ये मेरे पीछे ही है। और ये आप साइड देखिए, ये एक आइलैंड है, राइट। ये एक आइलैंड है, आप यहाँ पे भी बोट के थ्रू जा सकते हैं। और इन लोगों का जो इमरजेंसी है वो बोट एम्बुलेंस, ओके। वो लोग बोट में आपको स्टेशन के पास लेके जाएंगे, या इनका कुछ फ्लाइट भी हो सकता है इमरजेंसी के लिए भी, और फ्लाइट मतलब हेलीकॉप्टर भी सर्विस हो सकता है। तो मैं थोड़ा आपको पाडोवा के बारे में बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा वन ऑफ द बेस्ट फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी इन इटली। तो उनका जो सीट कैपेसिटी है नॉन यूरोपियन के लिए लास्ट ईयर उनका 20 सीट था, लेकिन इस साल वो 5 सीट इंक्रीज हुआ है, तो 25 सीट्स हुआ है। और आईमेट का जो लास्ट ईयर कट ऑफ था 71.6। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाए कि आपको मतलब आपका अभी मॉक टेस्ट में कितना आपका मार्क हो रहा है, उसी से आप टारगेट करेंगे कि आपको पाडोवा सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। और ये जो व्यू है, ये जो मतलब वेनिस के साथ आप पढ़ाई करेंगे, इट्स ए काइंड ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी चलते हैं, अब देखिए हॉस्पिटल का अंदर हमें अलाउ करते हैं या नहीं, फिर हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत आपको कैंपस का झलक दिखाने के लिए। तो ये मेरा कैंपस का लास्ट ब्लॉग रहेगा कैंपस टूर का। इसके बाद तो मैं इंडिया जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैं सारा कंप्लीट कर चुका हूँ, 2-3 कैंपस छूट गया है, जैसे सापिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम टोर वेगाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मार्के एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैग्लियरी।
तो 4 कैंपस मैंने नहीं किया है और मैं बहुत इमरजेंसी काम के लिए इंडिया जा रहा हूँ। दैट्स वाई नेक्स्ट ईयर उसको मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट करने के लिए। यही एरिया उनका कैंपस हो सकता है, तो ये तो नया है, पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पर अंदर जाने के। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर एक्चुअली मतलब वीडियो अलाउ नहीं रहता है। हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कहाँ पे कुछ अलाउ है या नहीं। लेकिन यहाँ से आप देखिए कि मतलब आप अभी क्लास करके निकल रहे हैं या आपका ट्रेनिशिप ख़त्म होकर निकल रहे हैं। जस्ट इमेजिन द व्यू यू विल गेट हियर, इट्स काइंड ऑफ क्वाइट अमेज व्यू। आप थोड़ा ऊपर देखिए, आई थिंक दिस इज़ द हेलीपैड फॉर द इमरजेंसी सर्विसेज, क्योंकि मैंने सिसिली भी गया था वहाँ पे हॉस्पिटल के लिए, वहाँ पे उनका एक हेलीकॉप्टर था इमरजेंसी के लिए, आई थिंक वो भी शायद है। यहाँ पे सेक्शन है हॉस्पिटाले सिविली एसएस गियोवानी पाओलो। दिस इज द क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो हम अभी अंदर चलेंगे। जैसे आपको जो दिखा रहा था एंट्रेंस था लाइट, वहाँ पे मैंने वीडियो पॉज कर दिया क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल के अंदर हम वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो ये है यूनिवर्सिटी वेनिस का इनसाइड कैंपस है। ओके, अभी हम पाडुआ के पास जा रहे हैं। मुझे शायद जो लग रहा है ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस एंड यूनिवर्सिटी पाडुआ का शायद कोलाबोरेशन होगा। तो ये वाला आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ कैंपस एंड यहाँ पे दिस इज द हॉस्टल रेसिडेंस। This all resident where student live. Yes. So what is your name? Alan. Alan. Nice to Yes. meet you, Alan. Nice to meet So this is the guy who helped us. Grazie mille. Grazie. So अभी हमें आलन भाई ही दिखा रहे थे हमारा कैंपस। Hi आलन भाई, from India. Yeah. I always respect the law and इटली का और मेडिकल में क्या होता है, आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो आलन भाई हमें बताए भी, लेकिन ही इज़ ए वेरी गुड गाय। तो वो मुझे उनका चैम्बर से लेकर के मुझे अंदर तक लेके गए। लेकिन ये जो बात क्या है कि ये जो हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी वेनिस का है, लेकिन यहाँ का बिल्डिंग भी यूनिवर्सिटी पाडुआ का अंदर भी है, जैसे मैंने आपको लोगो दिखाया। शायद उनका कुछ टाई अप हुआ होगा, आई डोंट नो, थोड़ा हमें रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि नया बिल्डिंग है। तो अभी मैं बताऊँगा कि जो इंडियन स्टूडेंट अभी ट्राई कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका IMAT एग्जाम सितंबर 17 में है। तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज ये लाइफ का इट विल बी वन ऑफ द गोल्डन डिसीजन फॉर यू। आप IMAT को सीरियसली ट्राई करेंगे एंड क्रैक करेंगे तो इससे लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 470 सीट आसपास टू था और इस साल कुछ सीट इंक्रीज हुई, जैसे काटा नहीं अभी इंक्रीज हुआ। जैसे मैंने बड़ा बताया पाडुआ में 20 सीट था, 25 सीट्स हुआ है, तो इसीलिए ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 500 सीट्स हो गया होगा। तो जैसे मैंने एक पॉडकास्ट जैसे मेरा एक साबरिया के साथ एक पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ पे मैंने बताया था कि इंडियन स्टूडेंट का जो ब्रेन है मतलब दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। आप नीट में देखिए कितना कॉम्पिटिशन टॉप है, राइट। और उसी तरह से इंडियन स्टूडेंट अभी तक IMAT में कंपटीशन नहीं की। नहीं तो नॉन यू का जो कोटा है ना, मतलब 500 एबव जो सीट है, वहाँ से इंडियन स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे लार्ज नंबर पे, तो आई थिंक 250 सीट या 300 सीट इंडियन इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी में हमारा कोई ना कोई स्टूडेंट रहेगा, मतलब हमारा हो ना हो एक्चुअली इंडियन स्टूडेंट हो, तो यही हमारा मिशन है। तो इस मिशन में आप जुड़िए। आप इधर आप अकेले प्रोसेस कर रहे हैं, फिर भी कॉलिंग विल बी देयर फॉर यू। जैसे हम लोग फ्री सिमुलेशन टेस्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अभी तक हमारा 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चन लाइव हो चुका है। हर लेवल में 5 सेट है, तो हम लोग 25 सेट्स क्वेश्चन लाइव करेंगे फ्री में आप लोग के लिए, जहाँ पे आप पूरा एग्जैक्ट IMAT की तरह आप एग्जाम देंगे, पूरा आपको फील होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में कर दूँगा, उस लिंक में जाकर के आपको अकाउंट क्रिएट ओपन करना है, ईमेल ID पासवर्ड दे करके। उसके बाद ओपन करने के बाद आप क्विज सेक्शन में जाएंगे। क्विज सेक्शन में जाएगा तो दिखाएगा सेट 1 सेट 2 लेवल 1 सेट 2 सब समथिंग दिखाएगा। तो वहाँ पे आप स्टार्ट एग्जाम करके स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको पूरा तैयारी होकर बैठना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एंड में आपको स्कोर भी आ जाएगा, आपका आंसर करेक्ट है इनकरेक्ट सब कुछ पता चल जाएगा कितना एग्जैक्ट स्कोर है। तो इट्स ए ग्रेट थिंग। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस फॉर IMAT। एंड मीन वाइल इफ़ यू नीड एनी हेल्प देन कॉलिंग इज ऑलवेज देयर फॉर यू। कभी भी आपको IMAT का तैयारी के लिए हो, आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो, आपका यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए हो, या आपका स्कॉलरशिप के लिए हो, आपका IMAT क्वालिफाई होने के बाद आपको वीज़ा के लिए चाहिए, या आपका वीज़ा लग गया फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते। तो आई वुड रिकमेंड कि जो स्टूडेंट आपको लग रहा है कि नीट में आपको नहीं होने वाला, आपको ज़रूर IMAT देना चाहिए। लेकिन आपका फाइनेंशियली वेल होना चाहिए, क्योंकि आपको वीज़ा के लिए फंड दिखाना पड़ेगा और कभी कभी स्कॉलरशिप भी नहीं मिल सकता है शायद, इसलिए आपको हमसे बैकअप रखना चाहिए। तो एंड में ऑल द बेस्ट यू गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम IMAT, एंड कॉलिंग एवरेज इज ऑलवेज योर गुड विशर एंड वेल विशर फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू, जय हिंद।